नेक्स्ट क्वेश्चन था द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 एट 298 केल्विन इज 2 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। फाइंड आउट Ksp। तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर एस का जो वैल्यू है वो दे दिया है 2 इंटू 10⁻⁻²। हमको Ksp डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले जो भी सॉल्ट दिया रहेगा उसको Ksp और एस के एक्सप्रेशन में लाना पड़ेगा। यही मेन चीज़ है इस न्यूमेरिकल का। उसके बाद जैसे ही अगर हम ठीक ठाक कर पाए तब मेरा इजीली आंसर चला आएगा। तो यहाँ पे PbCl2 इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसको भी तोड़ने का यहाँ पे है PbCl2। तो वैसे ही तोड़ेंगे। यहाँ पे PV क्या होगा, यहाँ पे PV प्लस, और यहाँ पर बताए थे पहले प्लस माइनस करके लिखेंगे Cl माइनस, PV प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे PV के सफिक्स में क्या है, 1 है अगर कुछ नहीं है तो ये 1 जब Cl माइनस के पास जाएगा तो इसको इधर ही लिख देंगे, इसको लिखा नहीं जाता है वैसे। और यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या होगा, ये इसके पास चला आएगा तो ये क्या कर देगा Pv2 प्लस। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या है, आयंस को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे Pv क्या है, 1 है, तो Pv क्या है, 1 है, कोई ठीक है। और यहाँ पे Cl2 कितना है, 2 अमाउंट है, तो यहाँ पे 2 दे देंगे। तो यही मेन है इस इक्वेशन को लिखने का। इसको अगर कोई लिख पा रहा है तो इस न्यूमेरिकल को इजिली बना देगा। तो यहाँ पर आयंस लिख दिए, फिर वो एस लिखेंगे। तो ये यहाँ पे 1 है तो ये भी 1s होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2Cl माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। फिर Ksp का एक्सप्रेशन लिखेंगे, Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो कि 1 है तो पावर में 1 नहीं लिखा जाता है। और यहाँ पे Cl माइनस जो कि इसका कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 देंगे। उसके बाद जो एस है उसका अमाउंट लिखेंगे। तो Pb2 प्लस का अमाउंट एस है, लेकिन Cl माइनस का कितना है, Cl माइनस का 2s है, तो यहाँ पे 2s पे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे स्क्वायर 4 कर देगा और एस स्क्वायर इंटू एस एस क्यूब कर देगा। तो यही एक्सप्रेशन मेन है। अगर कोई Ksp और s का एक्सप्रेशन लिख पा रहा है सही तरीके से तो न्यूमेरिकल इजीली बन जाएगा। अब बस फार्मूला पुट कर देंगे तो Ksp इक्वल 4 इंटू एस के जगह पे ये हिस्सा, और उसको जब कैलकुलेटर से देखेंगे तो ये आंसर चला आएगा। एक और न्यूमेरिकल दिए हुए हैं यहाँ पे, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट एट 298 केल्विन इज 4 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पे इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा हो गया है। मतलब इस न्यूमेरिकल में दो ही चीज हो सकता है, या तो सॉल्युबिलिटी देगा तो Ksp निकालने को बोलेगा, या तो Ksp देगा देगा तो सॉल्युबिलिटी निकालने को बोलेगा। तो यहाँ पे सिल्वर क्रोमेट का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो दे दिया है, Ksp का वैल्यू दे दिया है 4 इंटू 10⁻⁻12। अब हमको फाइंड आउट इट्स सॉल्युबिलिटी, इसका वैल्यू निकालना है। तो फिर इसको सबसे पहले तोड़ने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर क्रोमेट को तोड़ेंगे कैसे, तो इसका भी बताएं। तो यहाँ पे है Ag2CrO4। यहाँ पे जो CrO4 है क्रोमेट, ये एक पूरा आयन है, तो इसीलिए अगर तोड़ेंगे ये तो ये Ag प्लस में जाएगा, और ये CrO4 जो है क्रोमेट, ये पूरा एक आयन है, पूरा बॉन्डिंग किया हुआ है एक दूसरे के साथ, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऑक्सीजन क्रोमिन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। कोवैलेंट बॉन्ड को उतना आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे CrO4 माइनस होगा। अब क्या होगा, तो इसको पूरा 1 कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा 1 है, और Ag पे तो 2 है, तो ये 2 जो पोर्शन है ये इधर चला जाएगा, तो इसको क्या कर देगा -2। और ये जो 1 है ये इसके पास चला आएगा तो ये +1 कर देगा, जो कि लिखा नहीं जाता है। तो इस तरीके से Ag +1 और CrO4 2 माइनस होगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से सिल्वर क्रोमेट को Ag प्लस और CrO4 2 माइनस लिखे। अब आयंस को बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे Ag कितना है, 2 है, इसीलिए 2 दे दिए, और यहाँ पे क्रोमेट पूरा जो है 1 है, इसलिए 1 रहेगा। अब फिर वैसे ही ये S है तो ये क्या हो जाएगा, Ag प्लस 2 है तो 2s हो जाएगा, ये तो 1 ही है तो 1s रहेगा। फिर Ksp का एक्सप्रेशन लिखेंगे। Ksp का एक्सप्रेशन होगा Ag प्लस पे स्क्वायर, चूँकि 2 है कॉफिशिएंट तो ये पावर में चला जाएगा, तो Ag प्लस पे स्क्वायर, और क्रोमेट इस पे पावर तो 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये जो ये उसका अमाउंट है, ये अमाउंट 2s है यहाँ पे,
तो 2s पे स्क्वायर हो जाएगा और ये s हो जाएगा, वहाँ से हमको मिला 4s क्यूब। तो फिर वहाँ से एस क्यूब क्या हो जाएगा, के एस पी, ये 4 नीचे चला आएगा, ये जो 4 है ये नीचे चला आएगा, के एस 4 को हटाना होगा तो ये नीचे चला आएगा, तो एस क्यूब इक्वल के एस पी बाई 4। सिंपल कैलकुलेशन है। फिर एस क्यूब इसको सिंप्लीफाई किए और फिर इसका क्यूब रूट निकाल दिए, विल गेट द आंसर। प्रेडिक्टिंग द, नेक्स्ट है प्रेडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। कोई सॉल्ट प्रेसिपिटेट कब करेगा, कोई सॉल्ट, जैसे 9-10 में एक टेस्ट था Cl माइनस का, सिंपल कि एक टेस्ट बता रहे हैं Cl माइनस, इसमें क्या करते थे, सिल्वर नाइट्रेट दे देंगे, AgNO3 दे देंगे, सिल्वर नाइट्रेट डाल देते, माने टेस्ट ट्यूब में कोई क्लोराइड, मान लो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का वाटर में दे करके थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिए और फिर बाहर से क्या किए, हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन दे दिए। तब टेस्ट ट्यूब में क्या होता था कि एक तो वाइट मिल्की वाइट कलर का पीपीटी चला रहा था, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो एक्चुअली में वहाँ पे जो रिएक्शन होता था कि जो Cl माइनस है सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिल करके AgCl बनाता था और इसी का वाइट पीपीटी आता था। इसका भी, इसका जो पीपीटी आता था वो वाइट होता था एकदम, टेस्ट ट्यूब एकदम वाइट हो जाता था, वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट। प्लस और NO3 माइनस एक रहता सिस्टम में, NO3 माइनस एक सिस्टम में रहता। तो जनरली तो कोई भी सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट कब करेगा, कब प्रेसिपिटेट करेगा, तो इसका एक कंडीशन है। इसका कंडीशन ये है कि जब उसका आयोनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP को क्या करेगा, एक्सीड कर देगा, तब प्रेसिपिटेट हमको मिलेगा। आयोनिक प्रोडक्ट बोले तो माने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है जनरली क्या बोलेंगे कि जब सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, जब भी सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, सैचुरेटेड बोले तो बताए थे कि बीकर में क्या कर रहे हैं, अगर हम वाटर है और बार बार चीनी दे रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि वो डिजॉल्व नहीं होगा, कुछ हिस्सा उसका क्या होगा, बीकर के नीचे पड़ा रह जाएगा। जब वैसा कंडीशन हो जाए तब बोलेंगे कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो जब वैसा कंडीशन आएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, किसी भी सॉल्ट का अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या स्पारंगली सॉल्यूबल सॉल्ट ले रहे हैं, तब वैसा कंडीशन आएगा तो उस वक्त वाटर पार्ट में जो भी आयंस होगा वो उसको KSP बोलेंगे। वाटर पार्ट में जो भी उसका आयंस होगा जब उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये जो कंडीशन है ये तो हमेशा नहीं होता है। मान लिया जाए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हैं, बार बार वो डिसॉल्व हो जा रहा है, तब भी तो वाटर पार्ट में कुछ आयंस है, तो उसका जो आयंस का जो प्रोडक्ट होगा उसको बोलेंगे आयोनिक प्रोडक्ट। तो जनरली क्या होता है कि जो KSP होता है, KSP का जो कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, वो एक तो माने टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एक पार्टिकुलर माने टेम्परेचर अगर फिक्स्ड है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी क्या होगा, वो भी फिक्स्ड होगा। लेकिन जनरली क्या हो रहा है, जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो कोई भी कंडीशन हो सकता है, सुपर सैचुरेटेड का भी कंडीशन होता है, अनसैचुरेटेड का भी कंडीशन होता है। तो कोई भी आयंस का जब प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो जो होगा वो आयोनिक प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम ये ले रहे हैं